Hey my dear student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our next question number 6 of exercise 3.1। और ये जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा दिए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी हम इनको फाइंड करने वाले हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हियर वी हैव टू फिगर, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 2। ओके, और आप देखिए इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी है, हमको क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है और हमको x की वैल्यू फाइंड हो जानी है। ओके, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो देखिए, हमको क्या करना है भाई, एंटीरियर एंगल्स के सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी। अब भाई लगा दीजिए, एंटीरियर एंगल्स को हमको प्लस करना है, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो एंगल ए है हमारा 50 डिग्री, बी हमारा एंगल कितना है भाई, एंगल बी है 130 डिग्री, एंगल सी कितना है 120 डिग्री, प्लस एंगल डी हमको एक्स फाइंड करना है, दैट इज द 360 डिग्री। वेरी इजी, सबको काउंट करिए, 130 और 120, 112, 30, 20, 50, 250 plus 50, 300, that is the 300 plus x is equal to 360 degree। तो x is equal to 360 minus 300 is equal to 60 degree। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे भाई, 60 डिग्री। तो x is equal to 60 डिग्री। ओके, तो बहुत इजी था, डेफिनेटली आपको पता होगा पहले से इसका आंसर। चलिए भाई ऑप्शन नंबर 2 करते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 इज दैट x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको एंटीरियर एंगल में सपोज करिए दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। ठीक है, हमको a की वैल्यू पता है, d की पता है, c अननोन है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। भाई c आप देखिए यहाँ पे एक लाइन है और इसके ऊपर ये इस तरह से आया हुआ है, दैट इज द परपेंडिकुलर। और जब भी हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो हमारे बेस को 2 हाफ में मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे डिवाइड करता है। ओके, तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर अगर आ रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हम इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट, बिकॉज ये किस तरह का ये फिगर है, 1 2 3 4, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस बेस पर इस तरह से बेस को परपेंडिकुलर कर रही है, तो दैट्स वाई ये एंगल को हम मानेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। अब ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो एक्स की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो फटाफट प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू रखिए, a इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू हमारा x हमको फाइंड करना है, c की वैल्यू है 90 डिग्री एंड d हमारा है 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। फटाफट ऐड करिए भाई, 90 और 60 150, 150 और 70 15 और 7 220। ठीक है, दिस इज द 220 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप इसको अच्छे से ऐड कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये इधर ट्रांसपोज होगा तो 220 से लेस हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, 140। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट इज द 140 डिग्री। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शंस ए और बी क्लियर हुए हैं। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट ऑप्शन। Hey student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our next option, and option number 3 is that आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऐसी फिगर, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बर्फी है और किसी ने नीचे से कट करके खा लिया है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको वैसे ही फिगर कुछ आ रहा है, दिस इज द ए,
बी सी डी एंड ई, यहाँ पे हमने इसको लेबल कर लिया। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5 सेगमेंट। ओके, दिस इज अ पॉलीगॉन, बट इट इज विच काइंड ऑफ पॉलीगॉन? इट इज अ पेंटागन। ठीक है, हमको 5 लाइन सेगमेंट से ये फिगर बनी है, पेंटागन है। हमने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में देखा था कि वो एक क्वाड्रिलेटरल था, इसलिए हमने उसमें उनकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई वो 360 के बराबर की। बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ये एक पेंटागन है, तो हम इसमें पेंटागन की ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सॉल्व किया था। ओके, चलिए भाई देख लीजिए। तो यहाँ पे लेंगे एंगल ए। हमको सबसे पहले एंटीरियर एंगल फाइंड करने होते हैं। ओके, और हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई ऑल्सो, ओके, इज इक्वल टू क्या करेंगे? नॉट 360 डिग्री। हमने क्या फॉर्मूला सीखा था कि अगर क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा लाइन सेगमेंट हुए, मींस अगर 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन इस तरह के पॉलीगॉन हुए, तो हमको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है? पॉलीगॉन सम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। और पॉलीगॉन सम प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, तो आप डायरेक्ट इसमें रखकर भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको करके दिखाना है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मैंने ये क्यों लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलीगन सम प्रॉपर्टी है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से जब ज्यादा लाइन सेगमेंट की फिगर होती है तब हम इसे फॉलो करते हैं। ओके, एंगल ए की वैल्यू है 30 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? एक्स है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? हमको नहीं पता है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 70 है और अंदर में ये पूरा क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री, तो 180 माइनस 70 करिए भाई। 180 माइनस 70 कितना आएगा? 110। तो ये एंगल आ जाएगा आपका 110। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है और ये डी के साथ ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ये एंगल आ गया 120। ठीक है, अब हमको सारे इंटीरियर एंगल पता चल गए हैं, तो लिख लीजिए भाई। एंगल सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? 110, प्लस एंगल डी की वैल्यू फाइंड की है 120, प्लस एंगल ई की वैल्यू क्या है? फिर से एक्स है, इज इक्वल टू एन। व्हाट इज द एन हियर? नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट है? 5 लाइन सेगमेंट है, तो एन की जगह 5 रखिए, -2। ठीक है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, चलिए भाई काउंट करते हैं। 110 और 120, 112 और 30, 230 और प्लस 30 दैट इज द 260। कितना आ गया? 260। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 में से 2 गया, कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 540 भी लिख सकते थे, 180 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 लिख सकते थे इस तरह से, बट मैंने आपको फाइनली करके दिखाया ताकि कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो कि हम यहाँ पे पॉलीगॉन सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पे 540 आ गया। अब यहाँ से 2x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए भाई। 540 माइनस 260, 540 में से 260 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 में से 6 क्या? दैट इज द 8 एंड यहाँ पे 4 में से 2 गया 280। कितना आ जाएगा? 280। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 280 डिवाइड बाई कितना? 2। यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब ये ट्रांसपोज करेगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर दीजिए, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 1 2 2 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 140 डिग्री। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और आई नो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप खुद से इसको बना लेंगे। ओके, चलिए भाई ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, वो क्या है? हम पहले लेबलिंग कर लेंगे A, B, C, D एंड E। इट इज ऑल्सो अ पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन में भी हम सेम पॉलीगन प्रॉपर्टी लगाएंगे, यही प्रॉपर्टी आएगी, यानी कि जो हमारा एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज
इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 540 के बराबर। ठीक है, आपको सेम प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। जब भी लाइन सेगमेंट 4 यानी कि क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा होंगे तो पेंटागन की प्रॉपर्टी लगाएंगे n-2 इंटू 180। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। चलिए भाई, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई ऑल्सो इक्वल टू कितना है भाई, लगा दीजिए n-2 मल्टीप्लाई 180, तो n-2 n कितने हैं, नंबर ऑफ साइड 5 -2 3 हुए, मल्टीप्लाई 180, 18 छत्ती 18 54 540। ओके, आप इंग्लिश में टेबल अपनी काउंट कर लीजिएगा। हम लोग ने हिंदी में याद किया था इसलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ, आप इंग्लिश में काउंट कर लीजिएगा। ओके, चलिए भाई 540 40 हो गया। अब यहाँ पे इन सबकी वैल्यू रख लेंगे। सबकी वैल्यू क्या है, x, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि ये एक रेगुलर पेंटागन है। क्यों बोल रहे हैं रेगुलर पेंटागन है, बिकॉज देखिए सारी लाइन सेगमेंट को इन्होंने इक्विलेटरल बनाया है और सारे एंगल भी x है, मींस इट इज अ इक्वी एंगल एंड इक्विलेटरल, दैट इज द रेगुलर पेंटागन। ओके, तो यहाँ पे एक रेगुलर पेंटागन है और रेगुलर पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो चलिए भाई सबकी वैल्यू रख लीजिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इतने सारे x दिमाग में कुछ और मत लाइए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 540, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ, दैट इज द 5x। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 540 डिग्री डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 यानी कि 08, तो x इज इक्वल टू 108। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई। अब एक x की वैल्यू है तो सारी वैल्यू भी 108 ही होगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हो गए हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और मूव करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ।